नमस्कार बच्चों। 27 तारीख में आज हम कक्षा अष्टम का एक्सरसाइज 1I सॉल्व करवा रहे हैं। पिछली बार जो आपकी क्लास ली थी हमने, उसमें कई बच्चों ने अच्छे तरीके से सवाल सॉल्व किए थे, बड़ा अच्छा लगा। आप इसी क्रम में 1I एक्सरसाइज किताब से देखेंगे और नहीं तो इसी का PDF, इन्हीं सवालों का PDF हम आपको होमवर्क के रूप में इस वीडियो के बाद सेंड कर देंगे। तो पहले तो ये वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद इसमें जो भी सवाल बताए जा रहे हैं उन सवालों को ध्यान से देखें और इन्हीं सवालों से संबंधित हम आपको PDF के माध्यम से होमवर्क या सवालों की एक छोटी सी श्रृंखला देंगे। उन सवालों को आपको सॉल्व करके उनकी फोटो खींच के अपना नाम लिखाकर अपने पिताजी के हस्ताक्षर करके आप जो है इसी ग्रुप पर डायरेक्ट सेंड करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्यूशन ग्रुप पे ही सेंड किया करो, व्यक्तिगत नंबर पे सेंड नहीं किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा क्या जा रहा है? ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो जब भी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछी जाती है तो उसके लिए एक सूत्र कारगर साबित होता है। ठीक है, यह सूत्र क्या है देखिए। ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर या दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर, ये सूत्र है दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर संख्याओं का योग या परिमेय संख्याओं का योग कोष्ठक लगाएंगे गुणित 1/2। सबसे बेस्ट सूत्र एक है। ठीक, इसके अलावा भी कई लोग कहते हैं परिमेय संख्याओं को 1/2, ऐसा भी ठीक है। ठीक है, परिमेय संख्याओं को 1 करो 2 का भाग दे दो, चीज एक ही है, लेकिन सबसे सरलतम स्वरूप है इस सवाल को लगाने का यही है। तो परिमेय संख्याओं का योग, तो परिमेय संख्या पहली 1, दूसरी -1/2, तो इनका पहले करेंगे योगफल, यानी कि -1 धन -1/2। ठीक है, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों संख्या ऋणात्मक थी, इसलिए हमें एक नए कोष्ठक को और भी करना पड़ा। गुणित 1/2। पहले तो हम जानते हैं कि कोष्ठक के अंदर की सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे। कोष्ठक के अंदर दिए गए अंकों का या दिए गए परिमेय संख्या का पहले सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अंदर का कोष्ठक तोड़ेंगे। -1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोष्ठक टूटने पर चिन्हों का होता है गुणा, तो ऋण का गुणा धन में हो तो ऋण का साइन आ जाएगा, /1/2। ठीक है, इंटू 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो लासापा तरीके से करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। 2 एकम 2, -2 हुई, -2 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना रहेगा? -3/2। ठीक है, या आपको नहीं आता तो यहाँ पे अलग कर लीजिए, -1 -1/2, यहाँ पे बटे 1 करके लासा लेंगे तो -3/2 ही आएगा, गुणित 1/2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 2 दूनी 4। इस तरीके से पहले प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखिए इसी टाइप के किताब में देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, यहाँ तक कि 10वां, ये सभी क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं। ठीक, फिर भी हम 1-2 प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको एक बार दोबारा से समझा देते हैं। अगला प्रश्न, अब आप सोचें कि सर 9वां एक पहले क्वेश्चन के बाद सीधे आप 9 में पहुंच गए। आप बिल्कुल घबराए नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इससे इन सवालों की श्रृंखला में आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, ये गारंटी है। कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बिल्कुल और बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह था, एक ही सूत्र लगेगा।
मध्य की, ठीक मध्य की परमेय संख्या बराबर परमेय संख्याओं का योग बट्टे ये गुण 1/2। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, क्या है, माइनस के 1 से 1/2 बट्टे 1 से 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दो संख्याएं, एक पहली और दूसरी, क्योंकि ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए वही सूत्र है, ठीक बीच की परमेय संख्या बराबर क्या है, परमेय संख्याओं का योग गुणित 1/2। सेम वही चीज है। फिर देखेंगे परमेय संख्या कौन सी है, माइनस की 1 सही 2/7 योग है तो प्लस का साइन बीच में प्लस 9/2 कोष्ठक लगाएंगे गुणित 1/2। इस सूत्र में पूरा सवाल रखना है बस, गुणित 1/2। अब क्या करेंगे, अंतर के सवाल को कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद फिर 1/2 का गुणा करेंगे। यहाँ देखेंगे 7 एकम 7 और 2 9, माइनस के 9/7, यहाँ प्लस के 9/2 कोष्ठक यूज कर गुणित 1/2। अब 7 और 2 का क्या लेंगे, लासा का। पिछली बार हमने सीधा कर दिया था क्योंकि यहाँ पे एक संख्या थी, इसमें अलग अलग हर है, तो क्या करेंगे 7 और 2 का लेंगे आप लासा। 7 और 2 का लासा कितना है, 14। 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो 2 का गुणा होगा। यहाँ पे 2 का 14 में करेंगे तो 14 साधारण भिन्न के रूप में कर रहे हैं आप। माइनस के 9 दूनी 18 और 7 में 63 कोष्ठक गुणित 1/2 फिर से गुना, ठीक है। अब 63 और 18 के बीच में क्या होगा, घटाने के लिए होगा, क्योंकि ऋण और धन की संख्याएं घटाई जाती है। तो 63 में से 18 घटाएंगे, तो 63 में से 18 को माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया तो 5 और कैरी 1 आई, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, लेकिन बचेंगे काय के प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ 45/40 45/14 गुणित 1/2। यदि गुणा में स्थिति काटने की हो तो काट सकते हैं, तो 2 से क्या 14 45 काटे जा रहे हैं, नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा करेंगे। 45 से कम 45 14 दूनी 28। इस तरीके से अभीष्ट संख्या जो है यानी कि ठीक बीच की परमेय संख्या कौन सी होगी, 45/28। अब आपको क्या करना है, ये 2 ही सवाल हम सॉल्व किए हैं। कारण क्या है, क्योंकि सभी सवाल लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। प्रयास ये करेंगे कि अब 1 से लेकर 9 सवालों तक, 1 से लेकर 2 सवालों तक आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे, ठीक। और सॉल्व करने के बाद उनकी फोटो हमारे ग्रुप में सभी लोग नाम और पिताजी के हस्ताक्षर करके सेंड करेंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो 1 से लेकर 9 सवालों तक, तो आप कमेंट्स द्वारा बता देंगे, तो हम फिर से सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।